स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर, आधा चम्मच ग्लिसरीन और जरूरत अनुसार गुलाब जल मिलाएं। चेहरे पर 10-15 मिनट लगाएं। पूरी तरह से सूखने ना दें, फिर धो लें। यह रंग गोरा करता है। इसमें संतरे के छिलकों का विटामिन सी है। तेली त्वचा साफ करता है, मुलायम बनाता है, दाग धब्बे कम करता है। सप्ताह में 2 से 3 बार ही इस फेस पैक का उपयोग करें। फेस पैक धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। किसी भी प्रकार का फेस पैक लगाने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए और धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, डार्क चॉकलेट के फायदे। 70% या अधिक कोक वाले डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और मैग्नीशियम देते हैं। ये मूड बेहतर करने, हल्का तनाव घटाने, दिल के स्वास्थ्य और रक्त प्रवाह में मदद करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणित है। रोज 15 से 25 ग्राम पर्याप्त है। बहुत ज्यादा खाने से कैलोरी, वजन और शुगर बढ़ सकती है। कड़वी लगती है तो छोटे टुकड़े में धीरे धीरे खाएं। शहद के साथ खाया जा सकता है। नंबर 3, सिंक जमा रोकने के आसान हैक्स। हफ्ते में 2-3 बार गर्म पानी सिंक में डालें। महीने में 1 बार बेकिंग सोडा, 2 चम्मच बराबर मात्रा में नमक और ऊपर से सिरका डालें। 15 मिनट बाद गर्म पानी डालें। तेल या चाय पत्ती सीधे सिंक में ना फेंकें। जाली लगाएं ताकि बाल और कचरा रुके। नींबू के छिलके पीसकर डालने से बदबू भी कम होती है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। नंबर 4, कांच के बर्तन में प्रसाद क्यों नहीं। शास्त्रों में पूजा भोग के लिए धातु के पात्र जैसे तांबा, पीतल, चांदी, मिट्टी, केले के पत्ते का उपयोग अधिक शुभ माना जाता है। कांच को आधुनिक, नाजुक और ऊर्जा संचय कम करने वाला माना जाता है। इसीलिए कई परंपराओं में प्रसाद कांच में नहीं लगाया जाता। कांच के बर्तन को शुद्ध नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार कांच के बर्तन में भोजन करना पारिवारिक लोगों के लिए अशुभ माना जाता है। भारतीय परंपरा में धातु, स्टील, तांबा, पीतल के बर्तनों को स्वास्थ्य और शुद्धि के लिए बेहतर माना जाता है। कांच का संबंध राहु शुक्र ग्रह से है और ये घर में दरिद्रता, नकारात्मकता व अशांति का कारण बन सकता है जब आप कांच के बर्तनों में खाना खाएं। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर में पोटेशियम वाला नमक खाना फायदेमंद है। पूरी तरह से वैज्ञानिक है ये। यह नमक एक तरह का कम सोडियम नमक है। इसमें लगभग 70 से 75 साधारण नमक और 25 से 30 पोटेशियम क्लोराइड होता है। ये शरीर में नमक की ज्यादा मात्रा कम करने में मदद करता है और पोटेशियम बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने और दिल की बीमारियों का खतरा घटाने में फायदा होता है। इसका स्वाद लगभग सामान्य नमक जैसा ही होता है, लेकिन सेहत के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि भारत में बहुत से लोग जरूरत से कम पोटेशियम लेते हैं। उदाहरण के लिए टाटा साल्ट लाइट, ये कम सोडियम वाला आयोडीन युक्त नमक है जिसमें पोटेशियम मिलाया जाता है। इसे रोजाना खाना बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड चुन सकते हैं। नंबर 6, पोटेशियम शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है जो नसों, मांसपेशियों और हृदय की धड़कन को सामान्य रखने के लिए जरूरी है। शरीर में पोटेशियम की कमी या अधिकता दोनों ही गंभीर बीमारियां पैदा करता है। जब शरीर में पोटेशियम का स्तर कम हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन, क्रैम्प्स, थकान, कब्ज, पेट फूलना और सांस लेने में कठिनाई बेहद कम होने में हृदय रोग की समस्या हो सकती है। बहुत अधिक पोटेशियम होने पर मतली, उल्टी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और मांसपेशियों का सुन्न होना। गंभीर मामलों में ये सीधे हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। नंबर 7, पोटेशियम युक्त आहार लें। केला, संतरा, खरबूज, खुबानी, एवोकाडो जैसे फल खाएं। सब्जियां, पालक, आलू, शकरकंद, टमाटर और बीन्स को आहार में शामिल करें।
यदि शरीर में पोटेशियम ज्यादा हो गया है तो इन बातों का ध्यान रखें। पोटेशियम की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों जैसे केला, नारियल पानी का सेवन कम करें। सब्जियों को उबालकर या पानी में भिगोकर पकाने से पोटेशियम कम किया जा सकता है। संतुलित आहार खाने से अधिकांश लोगों को पर्याप्त पोटेशियम मिल जाता है। बिना डॉक्टरी जांच के पोटेशियम सप्लीमेंट कभी न लें। नंबर 8, चमेली का तेल त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करने, दाग धब्बे और स्ट्रेच मार्क निशान कम करने तथा एंटी एजिंग गुणों के कारण त्वचा में निखार और कोमलता लाता है। इसके रोगाणुरोधी और सुखदायक गुण संवेदनशील त्वचा के लिए फायदेमंद हैं, जो मुहासों के निशान ठीक करने और एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों में राहत देने में मदद करते हैं। चमेली के तेल की केवल कुछ बूंदें नारियल तेल में मिलाकर लगाना बेहद फायदेमंद और सुरक्षित है। केवल ऑर्गेनिक शुद्ध चमेली के तेल का ही उपयोग करें। नंबर 9, ज्यादा ब्रेड खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल में उछाल आ सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं तो होती ही हैं। कब्ज, गैस हो सकती है। मैदा से बनी व्हाइट ब्रेड में फाइबर और पोषण की कमी होती है, जो हृदय रोग और डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। बच्चों को मैदे वाला ब्रेड तो बिल्कुल ना दें। इसके अलावा इसमें मौजूद हाई सोडियम उच्च रक्तचाप, हाई बीपी का कारण भी बनता है। ब्राउन ब्रेड भी केवल सीमित मात्रा में खाएं, बहुत सारे सलाद, प्रोटीन और सब्जियों के साथ। नंबर 10, रोटियां इस तरह से खाएं, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमेशा गेहूं की रोटी ना खाएं। रागी, बाजरा, जौ और ज्वार जैसे मोटे अनाजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को सुधारते हैं और कब्ज से राहत देते हैं। गेहूं के आटे में यह अनाज मिलाकर भी रोटी बनाई जा सकती है। हाई बीपी, डायबिटीज, वजन कंट्रोल, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत, त्वचा में चमक, शरीर में ताकत और ऊर्जा बनी रहती है केवल रोटियों से। नंबर 11, चावल भी इस तरह से खाएं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चावलों को उबालते वक्त उसमें आधा या 1 कटोरी सब्जी मिला दें। जब भी चावल खाएं, साथ में दाल या सब्जियां ज्यादा और चावल कम लें। रात को चावल खाने की आदत में सुधार करें। दोपहर में चावल खाना सुरक्षित है। यदि 1 से 2 बार रात में चावल खाना पसंद करते हैं, तो उसमें दालचीनी, तेजपत्ता, मोटी काली इलायची, लौंग, काली मिर्च जरूर डालें। चावलों में 1 छोटी चम्मच घी और नींबू का रस डाला जाए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और चावलों को स्वादिष्ट बनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।